हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल गैरी। आइए आज हम स्टडी करेंगे बैंक निफ्टी को। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं कर रहा और यहाँ पे आता है 36,150 को। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा उसके बाद जो हमने कल डिस्कस किए थे हमारे टारगेट्स, वही टारगेट निकल के आएंगे। उन्हीं के बीच में से हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था 150। सबसे पहले हमें इसको क्रॉस करना है। उसके बाद हमारा जो टारगेट आएगा वो आएगा 36,450। फिर आएगा हमारा 880 का। ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, बट कंटिन्यू इतनी मूवमेंट नहीं करेगा। उससे पहले ये थोड़ा बहुत रुकेगा। वो कौन कौन से सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हैं उनको डिस्कस करने के लिए हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज वो है वो आ रही है, वो ये है कि ये वाली जो बड़ी कैंडल है इसी के इनसाइड में हमारी दो कैंडल्स बन चुकी हैं और आज की हमारी जो कैंडल है ये वाली जो रेड कैंडल है इसके ही इनसाइड में बनी है। मींस सेकंड कैंडल फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल के इनसाइड बनी है एंड आज वाली जो छोटी कैंडल बनी है लाइक एज अ डोजी, वो इस रेड कैंडल के इनसाइड में बनी है। इट मीन्स कि जो ये रेड वाली कैंडल है इसका हाई एंड लो आज इसने ब्रेक नहीं किया। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि जो एक जोन बनी हुई थी कंटिन्यू, वही जोन ही आज हमें देखने को मिली है। ये हमारी कल की जोन है एंड ये हमारी आज की जोन है। मार्केट ने ना तो इसका लो ब्रेक किया और ना ही इसका हाई ब्रेक किया। अब हम जो बात कर रहे थे कल कि अगर इसका हाई या लो ब्रेक होता है तो हमें अच्छे अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। सेम एज वही टारगेट्स ही हमारे कल के लिए रहेंगे क्योंकि आज मार्केट उसी जोन में ही रही है। अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए जो टारगेट्स हैं उन्हें डिसाइड कर सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हमारी फिर एंट्री कहाँ बनी, क्योंकि इसने तो कोई भी जोन ब्रेक नहीं किया। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि एंट्री कहाँ है, फिर हम टारगेट्स डिसाइड कर लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यस दोस्तों, जो मॉर्निंग का सेशन होता है उसमें 1 मिनट की एंट्री हमें ज़्यादा अच्छे से शो होती है। तो 1 मिनट कैंडल हम चलते हैं। ये रहा अपना मॉर्निंग का सेशन। यहाँ देखिए कि जो फर्स्ट कैंडल है उसने डाउन आया और अगर ये वाला लो ब्रेक होता तो नेचुरल सी बात है हमारा पहले ही डिसाइड था कि हम एंट्री लेंगे, बट ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ। और जैसे ही ये रिजेक्शन कैंडल आई, रिजेक्शन कब आता है जब बायर्स हैवी होते हैं इस पॉइंट पे, इसीलिए वो मार्केट को लेके जाते हैं। और इस वाली कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करता है उसी टाइम हमारी एंट्री बनती है और ये हमारा टारगेट रहता है। मींस ये वाले पॉइंट्स हमारे टारगेट निकल के आते हैं। तो ये देखने में तो एक बहुत छोटी छोटी कैंडल्स लग रही हैं आपको। अब ये देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, हमने इसे थोड़ा बड़ा कर दिया, अब आपको ज्यादा अच्छी मूवमेंट दिखेगी। और जब आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे दोस्तों उसमें तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। अब है कि हमें यहाँ पे आज का कंसोलिडेशन जोन था इसलिए हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी वाली मूवमेंट्स नहीं मिली, बट हमें छोटी छोटी मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बनी है। यहाँ पे देखिए एक जोन था, इस जोन को ब्रेक किया तो यहाँ तक का हमें टारगेट मिला। अब ये चला कहाँ से है, 35,970 से लेकर हमें मिल गया इसमें 35,800, ऑलमोस्ट 810 तक हमें यहाँ पे मूवमेंट मिली। अब जब ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं मिलती तो उस टाइम हमें छोटी छोटी मूवमेंट्स ही लेनी होती हैं। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम रेडी हो जाते हैं कल के लिए। जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, हो सकता है कि आपको ये समझ ना आया हो क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है इसको समझना। फिर भी आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये वाला लो ब्रेक होता है, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर 35,690 का अगर लो ब्रेक होता है तो हमारी डाउन की एंट्री बनेगी। बट आज देखिए इसने 700 का लो लगाया, 690 को ब्रेक नहीं किया। तो सेम हमारे जो कल टारगेट थे वही हमारे टारगेट रहेंगे। उसके बीच में जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो था हमारा 35,380 का, 35,380 का एंड 35,500, पूरा पूरा 500। अब कल हमने डिस्कस किया था कि हमने ये वाले टारगेट्स कैसे निकाले। आप अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कल वाली वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से स्विंग लिए हैं जिनसे हमें टारगेट फाइनल हुआ। अब बात आती है कि अपसाइड की मूवमेंट के लिए। अपसाइड की मूवमेंट के लिए अगर
36,050 मीन्स अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है, ये वाला जोन ब्रेक होता है तो उसके बाद जो हमारा ये वाला स्विंग है जो कि ये 36,220 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद 350 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अब हमारे कल के लिए भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि हमारे टारगेट्स क्या होंगे और क्या होंगे, और आज हमें किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मूवमेंट मिली। अब हम चलते हैं लर्निंग सेशन की ओर। दोस्तों लर्निंग सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लर्निंग सेशन में हम हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार, जो हम सिंगल कैंडल पैटर्न कर रहे हैं उसके बीच में से हमने ये 4 पॉइंट्स उठाए हैं और हम इन चारों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। अब आप ये चारों शेप्स अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि आप इन्हें किस तरीके से समझ पाएंगे। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर को। जो हमारा सबसे पहले हमने समझना है वो है हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ताकि जल्दी से हम समझ पाए। हैमर आई थिंक सो हमने कल भी जो डिस्कस किया है उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये तो अपना हो गया हैमर। एक डाउन ट्रेंड चाहिए और उसके बाद एक अप साइड जाता है तो यहाँ पे जो कैंडल बनती है ये हमें सिग्नल देती है कि यस हैमर पैटर्न बना है और अब मार्केट रिवर्स हो जाएगी, मीन्स मार्केट वापस चली जाएगी। अब इस कैंडल का जो कलर है वो कोई भी हो सकता है, ज़्यादा अच्छा तभी माना जाता है जब अप साइड के लिए जाना हो तो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल ही मिले। अब इन्वर्टेड हैमर कंडीशन हमारी सेम रहेगी, बस हमें शेप चेंज करनी है। इसकी जो विक है ये डाउन में है और इसकी विक जो है ये अप साइड में, मीन्स इन्वर्टेड हैमर की। तो इन दोनों के नाम में भी थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया एंड कैंडल में भी फर्क आ गया, बाकी सारी कंडीशंस सेम है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है हैमर को और उसके बाद हमने डिस्कस किया है इन्वर्टेड हैमर को। इनके लिए जो कंडीशंस है मैं वो यहाँ सारी लिख दूंगी, आप उन्हें अच्छे से रीड कर लेना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। पहले हम उन्हें देख लेते हैं कि हमारे नेक्स्ट के 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक तो है अपना हैंगिंग मैन एंड सेकंड है अपना शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर एंड हैमर अपना डिस्कस हो चुका है। अब हम चलते हैं शूटिंग स्टार पे। सॉरी दोस्तों, शूटिंग स्टार देखिए एक अपसाइड की मूवमेंट है, उसके बाद हमें गिरता हुआ तारा मिला, इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। गिरता हुआ तारा मीन्स एकदम से नीचे आता हुआ, तो ये क्या हो गया अपना शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार को ही उल्टा करना है। दोबारा फिर से देख लीजिए, ये गिरता हुआ तारा है और ये हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। आई होप सो कि आपको इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। शूटिंग स्टार का सीधा सा मतलब है गिरता हुआ तारा। अब शूटिंग स्टार को हमने कन्वर्ट करना है हैंगिंग मैन में, तो कंडीशंस हमारी यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमें शेप चेंज करनी है और शेप चेंज करने के साथ साथ हमारा यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो भी हमारी सबकी सब चेंज हो जाएंगे। शूटिंग स्टार का हम उल्टा कर देंगे हैंगिंग मैन। अब जो ये हैंगिंग मैन वाला पैटर्न है ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। शूटिंग स्टार का मिलता है, हैमर का मिलता है, इन्वर्टेड हैमर का मिलता है। बाकी ये तीनों पैटर्न कॉमन है। अगर हम इनको रेट करेंगे तो इसे हम 4th नंबर देंगे, क्योंकि ये हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। अब इनके लिए जो कंडीशंस हैं फटाफट हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पैटर्न तो अच्छे से समझ लिया लेकिन हमें इनकी कंडीशंस क्या क्या हैं वो समझने भी जरूरी है। तो उसी के बीच में जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट जो हमारा रूल है ये कब फॉलो होगा, ये तभी फॉलो होगा जब वन वे डाउन आया हो या फिर वन वे अप गया हो। जब अप साइड में यहाँ पे जो कैंडल्स बनी है उसके लिए हमें चाहिए कि वन वे अप गया हो एंड उसके बाद यहाँ पे हमारी सिग्नल कैंडल बने और फिर डाउन आए। एंड जब डाउन टू अप जाना हो तो यहाँ पे हमारी सिग्नल कैंडल और उसके बाद अप। फर्स्ट कंडीशन तो होगी ये कि वन वे डाउन या अप चाहिए। सेकंड है कलर, कलर कोई भी हो चलेगा बट जो हमारे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड हो उसी के अकॉर्डिंग अगर कलर होता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है और हम ज़्यादा अच्छे से पकड़ भी पाएंगे। उसके बाद है कि जहाँ पे रुकता है, जहाँ पे कैंडल बनती है वहाँ पे जरूरी है कि हमारे यहाँ पे कोई सपोर्ट हो या फिर हमारा कोई रेजिस्टेंस हो सकता है आपने कोई कंसोलिडेशन के बीच में यहाँ पे कोई सिग्नल कैंडल देख लियो, मीन्स शूटिंग स्टार देख लिया आपने कंसोलिडेशन के बीच में, तो वो फॉलो नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि जहां मार्केट वन में आने के बाद जहां रुकती है वहीं पे कोई सिग्नल बने और फिर अप जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। एंड 4th पॉइंट है कि इसके लिए जो हमारा टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट एंड 15 मिनट। आई होप सो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।